यदि आपकी कोई ज़मीन है जिसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया तो उसका दाखिल खारिज कैसे करवाएं, या वर्षों पुरानी ज़मीन जो आपके पिताजी ने या 10-15 साल पहले ज़मीन खरीदी गई थी उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया है तो उसका कानूनी प्रोसेस क्या है, कैसे दाखिल खारिज करवाएं। और देखिए, इस संबंध में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ 2 बिंदुओं पर बात करूँगा। यदि आपका पुराना दाखिल खारिज है, ठीक है, या आपका दाखिल खारिज लंबे समय बाद करवा रहे हैं तो आपका तहसीलदार ने दाखिल खारिज आवेदन निरस्त कर दिया, तो इस कंडीशन में कैसे दाखिल खारिज करवाएं ज़मीन का। सबसे पहला प्रोसेस यही है कि मान लीजिए जो समय होता है दाखिल खारिज का वो होता है लगभग 35 दिन। 35 दिन बाद आप आवेदन कर सकते हैं और 35 दिन बाद आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज हो सकता है। लगभग 3 महीने तक करवा लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए लगभग आप मान लीजिए 3 साल 4 साल तक नहीं करवा सकते हैं, नहीं करवा पाते किसी कारण से, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 4 साल बाद भी धारा 34 के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हो और तहसीलदार आपका दाखिल खारिज कर देंगे। यानी कि 3, 4, 5, 6 साल तक कोई दिक्कत नहीं होती है, आसानी से दाखिल खारिज हो जाता है अगर ज़मीन में कोई दिक्कत नहीं है। पहली, अब मान लीजिए आपकी ज़मीन का लंबे समय से, मान लीजिए 10-15 साल से दाखिल खारिज नहीं करवाया आपने, ठीक है, या किसी कारणवश नहीं करवा पाया, लापरवाही की, या मान लीजिए आपके पिताजी ने खरीदी थी, आपको अब पता चला कि ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आप दाखिल खारिज कैसे करवाएं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं कि दाखिल खारिज आपको करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए? और ख़ासकर जो खेती की ज़मीन है उसका ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप नहीं करवाएंगे, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने ज़मीन खरीदी थी या आपने ज़मीन खरीदी थी, 15 साल हो गए, आपने उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो खतौनी उसी के नाम से निकलेगी जिसने आपको बेची थी, आपने जिससे खरीदी थी। हो सकता है वो एक्सपायर हो जाए, उसके बच्चे फिर से बेच दें, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें, फिर आप दूसरे व्यक्ति को जिसको बेचा है उसकी रजिस्ट्री कैंसिल करवाएं। तो इसलिए आपको दाखिल खारिज करवा ही लेना चाहिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि मान लीजिए 15-20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करवाएंगे, क्या कानूनी प्रोसेस है। तो उसका कानूनी प्रोसेस है यूपीआरसी सेक्शन 229B। जो खातेदार है उसके द्वारा घोषणात्मक वाद, या जो नई यूपीआरसी आई है यूपीआरसी, उसमें ये धारा 144 दी गई है, जो खातेदारक हैं उनके द्वारा घोषणात्मक वाद, उनके द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा करना, ठीक है। वो इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि मैं इस पे काबिज हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ और मैं इसका जो भी फ़ायदा है वो ले रहा हूँ, तो इसके लिए वो घोषणात्मक वाद ला सकते हैं। इसमें पक्षकार बनाया जाएगा किसे? जो ग्राम सभा है उसे, और जो राज्य सरकार है उसे। दोनों लोगों को नोटिस जाएगा, केस चलेगा और उसके बाद वो ज़मीन आपके नाम आ सकती है। और अब वो ज़मीन है जो आपके नाम, जो भी फ़र्द खतौनी है उन पे दाखिल आपका नाम कर दिया जाएगा और खतौनी जो है आपके नाम से निकलने लगेगी। तो आप पहली कंडीशन, जैसे मान लीजिए कम टाइम हुआ है, 2, 4, 5, 6 साल हुई हैं, तो आप नॉर्मल प्रोसीजर से दाखिल खारिज करवाएं, नॉर्मल आवेदन करवाएं। यदि आपका बहुत लंबे समय से है तो आप यूपीआरसी सेक्शन धारा 144 के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, घोषणात्मक वाद ला सकते हैं। और स्पष्ट प्रोविज़न किया गया है इसमें। यही नहीं, जैसे मान लीजिए आप 10, 20, 50 साल से किसी ज़मीन को जोत बो रहे हैं, उस पर काबिज हैं, तो भी आप घोषणात्मक वाद ला सकते हैं और वो ज़मीन पे अपने अधिकारों की घोषणा कर सकते हैं। फ़र्द खतौनी पे वो ज़मीन आपके नाम की जा सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप दाखिल खारिज करवाएं और दाखिल खारिज क्यों करवाना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। प्लॉट वगैरह है तो उसका भी आप दाखिल खारिज करवा लीजिए। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं।